बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर डाटा हमें दिया गया हो तो उससे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन मैंने आपको डिटेल से समझाई और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें हमने कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट बनेगी और कैसे हमें ये पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर है वो कितना एक्सेस के अंदर है। तो सारा कुछ मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, एक एग्जाम्पल है और 2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 13 स्टेटमेंट इसकी है, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग 2 सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। वो कहते हैं कि इन 2 सॉलिड्स को हम हीट करते हैं तो इनको हीट करने से अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस और भी प्रोडक्ट्स बनती हैं लेकिन उनसे हमारा कंसर्न नहीं है, इनको हम नहीं देखेंगे क्या बन रहा है, उसने सिर्फ हमें अमोनिया के बारे में बताया। इफ़ ए मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, वो कहता है कि अगर इन दोनों का 100 ग्राम हो, इसका मास भी 100 ग्राम, इस रिएक्टेंट का और इस रिएक्टेंट का मास भी 100 ग्राम हो, देन हमने करना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। कितनी अमोनिया बनेगी, अमोनिया का कितना मास बनेगा, कितने ग्राम बनेंगे अमोनिया के, ये हमने बताने हैं। और फिर हमने ये बताना है कि इन दोनों में से एक रिएजेंट जो एक्सेस के अंदर है वो कितना एक्सेस में है, वो हमने बताना है। तो 2 चीज़ें, पहले हम अमोनिया का मास फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे कि जो रिएजेंट एक्सेस के अंदर है वो कितना एक्सेस में है। नंबर ऑफ ग्राम्स अमोनिया के हमने फाइंड करने हैं। तो तरीकाकार हमें पता है, ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट का मास दिया गया हो और मास दे के हमें किसी एक प्रोडक्ट का मास पूछा गया हो कि बताओ इसका कितना मास बनेगा, तो हमेशा पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड किए बगैर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का मास या मोल्स दिए गए हों और आपको पता हो कि ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं दिए गए मासेस या मोल्स, तो फिर पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना लाजमी है। तो इन दोनों में से पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि अमोनिया का कितना मास बनेगा, कितने ग्राम्स बनेंगे। तो ये करने के लिए पहले इनके मासेस के मोल्स बनाओ, अमोनियम क्लोराइड के मोल्स बनाओ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूला हमें पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास ये फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ से आपने बना लेना है। तो पहले हम बना लेते हैं मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कितना मास गिवन है, 100 ग्राम। इसका मोलर मास जो होता है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है, 4 हाइड्रोजन 4 और 1 क्लोरीन 35.5। इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 53.5 ग्राम पर मोल। ये यूनिट होते हैं मोलर मास के, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसके मोल्स आ जाएंगे। ये बनते हैं 1.87 मोल्स, 1.87 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने अमोनियम क्लोराइड के हमें 100 ग्राम दे रखे हैं, उसका मतलब इतने मोल्स दे रखे हैं उसने हमें अमोनियम क्लोराइड के। इस तरह से मोल्स बना लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना मास गिवन है, 100 ग्राम। मोलर मास यहाँ से बना लो, कैल्शियम 40, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, 2 हाइड्रोजन 2, तो ये बन गया 74 ग्राम पर मोल। अब ग्राम से ग्राम कैंसल, बाकी ये इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएंगे आपके पास 1.35 मोल्स। तो पहले स्टेप में हमने दोनों रिएक्टेंट्स या जितने भी रिएक्टेंट्स आपको उनका मासेस दिए गए हैं उनको आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। दोनों के मोल्स आ गए। अब दोनों के मोल्स को हम बारी बारी कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के साथ, जिस प्रोडक्ट का हमें पूछा गया है कि बताओ इसके कितने ग्राम्स बनेंगे या कितना मास बनेगा। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को। अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट हमारी अमोनिया है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ये हमें पहले से ही पता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रेशो देखो, 2 मोल इसके हैं
और 2 मोल ही अमोनिया के बन रहे हैं, 2 मोल इसके तो 2 मोल अमोनिया के। इसका मतलब इसका 1 मोल होगा तो अमोनिया का भी 1 मोल ही बनेगा। और अगर अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल होंगे तो इसके भी 1.87 मोल्स ही बनेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये हमें बता रहा है, अमोनियम क्लोराइड हमें ये बता रहा है कि प्रोडक्ट के इतने मोल्स बनने चाहिए, 1.87 मोल्स बनने चाहिए प्रोडक्ट के। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, दूसरे रिएक्टेंट को भी कंपेयर करना पड़ेगा उसी प्रोडक्ट के साथ, अमोनिया के साथ। तो रेशो क्या है, 1:2। इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स हैं, यानी डबल हो जाएगा। अगर इसके 1.35 मोल्स हैं तो इसके हो जाएंगे 2 × 1.35, ये बन गए 2.70 मोल्स। अब देखो इस रिएक्टेंट के मुताबिक इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए, इस रिएक्टेंट के मुताबिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुताबिक इतनी प्रोडक्ट। अब दोनों तो नहीं बन सकती एक रिएक्शन में, या इतनी बनेगी या इतनी बनेगी। तो कौन सी बनेगी ये हमने पढ़ा हुआ है, जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बनाता है वही एक्चुअल प्रोडक्ट बनती है उस रिएक्शन के अंदर। यानी जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट के कम मोल बनाता है, जो प्रोडक्ट कम ऑफर करता है, वो लिमिटिंग होता है और उतनी ही एक्चुअली प्रोडक्ट बनती है। तो कौन सा रिएक्टेंट कम मोल बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड कम मोल बना रहा है। इससे हमें यह भी पता चल गया कि जो अमोनियम क्लोराइड है, ये वाला जो रिएक्टेंट है ये लिमिटिंग है, ये वाला जो रिएक्टेंट है ये लिमिटिंग है, और ये वाला जो रिएक्टेंट है ये एक्सेस में है, ये वाला रिएक्टेंट एक्सेस में है, और अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये लिमिटिंग है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट जितने प्रोडक्ट के मोल बनाता होता है वही रिएक्शन के दौरान एक्चुअली बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यानी रिएक्शन के दौरान एक्चुअल कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे जो लिमिटिंग बना रहा है, 1.87। अब हमें पता चल गया कि कितने मोल्स बन रहे हैं अमोनिया के। इन मोल्स को हम इजीली अमोनिया के मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने मास बताना है, ग्राम्स बताने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यानी अमोनिया कितना मास प्रोड्यूस होगा। मोल्स कितने हैं, 1.87। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 31.179 ग्राम। एक हिस्सा हमारा हल हो गया। हमें ये पता चल गया कि इन दोनों रिएक्टेंट्स के अगर 100 ग्राम दिए गए हैं तो उससे अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा, ये हमने बता दिया लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। अब ये भी हमें पता चल गया कि एक लिमिटिंग है, एक एक्सेस में है। जो एक्सेस में है वो कितना एक्सेस में है, अब हमने ये बताना है। ये तो लिमिटिंग हो गया, ये एक्सेस में हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना उसने मोल्स दे रखे हैं, 1.35। एक्सेस का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के दौरान इसके पूरे के पूरे इतने मोल यूज़ नहीं हो रहे, इससे कम मोल यूज़ हो रहे हैं। हमने ये निकाल लेना है कि कितने मोल एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में। जितने यूज़ हो रहे होंगे इनिशियल मोल में से उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास एक्सेस मोल्स आ जाएंगे। उन्हीं एक्सेस मोल्स का हम मास बना लेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा मास आ जाएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। देखो कैसे इसे करेंगे। इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं वो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड को कंपेयर करना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जाओ, रेशो क्या है, 2:1। इसका मतलब है अगर इसका हम 1 मोल यूज़ करेंगे तो इसके 1/2 यूज़ होंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है। अगर अमोनियम क्लोराइड के हम 1.87 मोल्स यूज़ करते हैं तो इसके कितने होंगे, 1/2 × 1.87। ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे इसके, जो इस रिएक्शन में एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। वो बनते हैं 0.935 मोल्स। यानी इस रिएक्शन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्चुअल मोल्स यूज़ होते हैं, अमोनियम क्लोराइड के तो इतने होते हैं 1.87, लेकिन उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स यूज़ हो रहे हैं। बाकी मोल्स एक्स्ट्रा हैं क्योंकि दे कितने रखे हैं, 1.35। यूज़ कितने हो रहे हैं, 0.935। एक्स्ट्रा मोल्स निकाल लो, एक्सेस मोल्स निकाल लो, एक्सेस मोल्स ऑफ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल में से जो यूज़ हो रहे हैं एक्चुअली उनको माइनस कर देंगे। 1.35 माइनस 0.935, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्सेस मोल्स आ जाएंगे 0.415। ये एक्सेस मोल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब जो एक्सेस मोल्स हैं उन्हीं एक्सेस मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारे पास एक्सेस मास आ जाएगा, एक्सेस मास या एक्सेस ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितने एक्सेस मोल्स हैं, 0.415। मोलर मास कितना है वो हमने वहाँ पे शुरू पे लिखा हुआ है, 74 इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 30.71 ग्राम, 30.71 ग्राम। यानी इतना मास इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कितना दिया हुआ था, 100 ग्राम। 100 ग्राम में से इतना मास पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बाकी रिएक्शन में यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो एक्सेस रिजेंट होता है उसे हम फाइंड करते हैं। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिमिटिंग रिजेंट है वो कौन सा है। जब आपके पास लिमिटिंग रिजेंट आ गया तो दोनों रिजेंट्स को कंपेयर करो, ये निकालो कि जो लिमिटिंग रिजेंट के मोल्स हैं उसके साथ एक्चुअली एक्सेस रिजेंट के कितने मोल्स लगेंगे। जब हमारे पास उसके एक्चुअल लगने वाले मोल्स आ जाएंगे तो शुरू वाले मोल्स में जो उसने दे रखे हैं उसमें से उसको माइनस कर देंगे, एक्सेस मोल्स आ जाएंगे। फिर उन्हीं एक्सेस मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास एक्सेस मास आ जाएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जाम्पल को अभी सॉल्व किया, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, सिर्फ आपको समझाऊंगा क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 विच कैन बी प्रीपेड। इसके हमने Al2S3 के ग्राम्स या इसका मास हमने मालूम करना है। प्रीपेयर्ड व्हेन 20 ग्राम ऑफ एलुमिनियम एंड 30 ग्राम ऑफ सल्फ़र रेक्ट विद ईच अदर। 20 ग्राम ऑफ एलुमिनियम एंड 30 ग्राम ऑफ सल्फ़र ये आपस में रिएक्ट करते हैं। इनके रिएक्ट करने से इसका कितना मास बनेगा ये हमने बताना है। सेकंड वो पूछता है हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस। और जो रिएक्टेंट एक्सेस में है, एक तो लिमिटिंग होगा एक एक्सेस में होगा, जो एक्सेस में है वो कितना एक्सेस में है वो भी हमने बताना है। तो बिल्कुल सेम वही तरीकाकार जो हमने पहले एग्जाम्पल में यूज़ किया। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग है। जब लिमिटिंग आ जाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर उसके बाद हम इस प्रोडक्ट का मास बता देंगे। उस प्रोडक्ट के मास को बताने के बाद फिर हम दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करके जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा उसका मास मालूम कर लेंगे। तो दोनों रिएक्टेंट्स के पहले मोल्स बना लो। मोल्स ऑफ एलुमिनियम गिवन मास बाय मोलर मास, यूनिट्स लिखने हैं तो आप साथ लिख सकते हैं, ग्राम इसके साथ आएगा ग्राम पर मोल, नहीं लिखने तो आप ना लिखें। ये आ गया 0.740 मोल्स। इस तरह से मोल्स ऑफ सल्फ़र, मास कितना है 30, मोलर मास सल्फ़र का 32 होता है, डिवाइड करो तो ये इन दोनों के मोल्स आ गए, एलुमिनियम के और सल्फ़र के। अब दोनों को बारी बारी कंपेयर करो प्रोडक्ट के साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए। पहले एलुमिनियम को कंपेयर करो इस प्रोडक्ट के साथ। एलुमिनियम के 2 मोल है और इसका 1 मोल है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो 2:1। अगर एलुमिनियम का 1 मोल हम यूज़ करेंगे तो इसके बनेंगे 1/2, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर एलुमिनियम के 0.740 मोल्स हैं तो प्रोडक्ट के कितने बनेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.740। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएंगे 0.37। इसका मतलब है कि इस रिएक्टेंट के मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो इतनी बननी चाहिए, इतने मोल्स बनने चाहिए एलुमिनियम के मुताबिक। अब सल्फ़र को भी कंपेयर कर लो। जब सल्फ़र को कंपेयर करेंगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से 3:1 आएगी, मोल रेशो 3:1। अगर सल्फ़र का 1 मोल यूज़ करें तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर सल्फ़र के इतने मोल यूज़ करते हैं तो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे। यानी सल्फ़र हमें ये बताता है कि इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए, एलुमिनियम ये बताता है कि इतनी बननी चाहिए। दोनों तो बन नहीं सकती, कोई एक ही बनेगा। कौन सा बनेगा, जो कम मिकदार में है। जो कम मिकदार में प्रोडक्ट के मोल बनते हैं वही एक्चुअली रिएक्शन के दौरान बन रहे होते हैं, और जो रिएक्टेंट कम मोल बना रहा होता है वो लिमिटिंग होता है। तो ये 0.37 है, ये 0.31 है, ये कम मोल है, इसका मतलब सल्फ़र लिमिटिंग हो गया, सल्फ़र लिमिटिंग हो गया।
और एल्यूमिनियम एक्सेस हो गया, ये भी हमें पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि एक्चुअली इस रिएक्शन में कितने मोल्स बनेंगे प्रोडक्ट के जो कम बन रहे हैं 0.3125। चूँकि इतने मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट के, अब इन्हीं मोल्स को हम प्रोडक्ट के मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है Al2S3, तो मास निकाल लो, मास ऑफ Al2S3, ये मोल्स बन रहे हैं 0.3125। इसका मोलर मास आपने फार्मूला से बना लेना है, 150 ग्राम पर मोल बनता है, मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का मास आ गया कि इस रिएक्शन में Al2S3 का इतना मास बनेगा। अब हमने एक्सेस रीजेंट निकालना है कि एक्सेस रीजेंट कितना मास उसका एक्सेस में है, तो दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर कर लो। ये तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम एक्सेस में है, तो कंपेयर करो सल्फ़र को एल्यूमिनियम से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रेशो क्या है 3:2, सल्फ़र के 3 मोल एल्यूमिनियम के 2, अगर इसका 1 होगा तो इसके 2/3 हो जाएंगे, इधर ला के डिवाइड कर दो इसे। और अगर सल्फ़र के इतने मोल्स हम यूज़ करें तो साथ एल्यूमिनियम के कितने लगेंगे वो निकाल लो, वो इतने लगेंगे एल्यूमिनियम के 0.624। अगर हम सल्फ़र के इतने मोल यूज़ करते हैं तो एल्यूमिनियम के इतने लगेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के उसने दे कितने रखे हैं 0.74, लगेंगे कितने 0.624। तो माइनस कर दो, इनिशियल मोल में से इन मोल्स को माइनस कर दो, हमारे पास एक्सेस मोल्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के, ये एक्सेस मोल्स आ गए। अब इन्हीं एक्सेस मोल्स का मास बना लो, एक्सेस मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेस मास आ जाएगा, यानी वो मास एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो बचा रहा है, उसको हम एक्सेस मास कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, इसलिए मैंने पहले से इसको सॉल्व कर लिया था, सिर्फ इसलिए आपको बताया है ताकि आपको अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से इसको देख के अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसकी स्टेटमेंट देखिए, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हाइड्रोजन एंड N2O4 आर यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट। वो कहता है कि ये दो हमारे पास कंपाउंड्स हैं N2H4 एंड N2O4, ये रॉकेट्स के अंदर एज ए फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स, इनसे नाइट्रोजन बनती है और वाटर वेपर्स बनते हैं जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ N2 गैस विल बी फॉर्म्ड, N2 गैस के कितने ग्राम्स बनेंगे ये हमने बताना है। व्हेन 100 ग्राम ऑफ N2H4 react with 200 ग्राम ऑफ N2O4, 100 ग्राम N2H4 या 200 ग्राम N2O4 से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन के कितने ग्राम बनेंगे ये हमने बताना है। अब इसको देख के आपने ये नहीं सोचना कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट का तो कहीं पे जिक्र नहीं किया गया, तो इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से सॉल्व नहीं करेंगे। आपने जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो जहन में रखनी है। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट का मास दिया हो उसने आपको, और उससे किसी एक प्रोडक्ट का वो आपसे मास पूछ रहा हो कि बताओ इतने इतने ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं और कितनी प्रोडक्ट बनेगी, तो हमेशा हम पहले उनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर आप फाइंड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले तरीके से ही सॉल्व करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे उसने हमें एक्सेस रीजेंट के बारे में नहीं पूछा, उसने सिर्फ यही पूछा है कि बताओ नाइट्रोजन के कितने ग्राम बनेंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट का अगर मास दिया हुआ है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले तरीके से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले दोनों के मोल्स बना लो, मोल्स ऑफ N2H4, इसका गिवन मास कितना है 100 ग्राम। मोलर मास आप इसके फार्मूले से इजीली बना सकते हो, 2 नाइट्रोजन है तो 28 और 4 हाइड्रोजन है तो 4, ये बन गया N2H4, ये हो गया 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसके जो मोल्स आ जाएंगे N2H4 के वो हमारे पास बनेंगे, N2H4 के मोल्स 3.125 मोल्स। इस तरह से दूसरे रिएक्टेंट के भी मोल बना लो। दूसरा कौन सा है N2O4, मोल्स ऑफ N2O4, गिवन मास इसका 200 ग्राम है और मोलर मास इसका बना लो 28 + 64। जब इनको ऐड करोगे तो ये इसका मोलर मास बन जाएगा 92 ग्राम पर मोल, 92 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो इसके मोल्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 2.17
2.17 मोल्स। दोनों रिएक्टेंट के मोल्स बना लिए। अब दोनों को बारी बारी प्रोडक्ट से कंपेयर कर लो, हमें पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा। एक दफ़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट के एक्चुअल कितने मोल्स बन रहे हैं, तो ईजिली हम प्रोडक्ट का मास बना सकते हैं। तो पहले हम N2H4 को कंपेयर करते हैं। प्रोडक्ट है नाइट्रोजन, N2H4 के 2 मोल्स हैं, नाइट्रोजन के 3 मोल बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इसका 1 होगा तो इसके 3/2 हो जाएंगे, और अगर N2H4 के 3.125 हैं तो इसके हो जाएंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.68 मोल्स। 4.68 मोल्स। इसका मतलब है कि इस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट के इतने मोल्स बनने चाहिए, इस रिएक्टेंट के मुताबिक। अब हम दूसरे रिएक्टेंट को देख लेते हैं N2O4, इसको कंपेयर कर लो नाइट्रोजन के साथ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे रेशियो देखो 1:3 है। इसका मतलब है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल्स बन रहे हैं। अगर इसके 2.17 मोल है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.17, ये हो जाएगा ये हमारे पास मोल्स बन जाएंगे 6.51। तो इस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट के इतने मोल्स बनने चाहिए। अब दोनों तो बन नहीं सकते, कोई से एक बनेंगे। जो कम मोल होते हैं वही हमेशा रिएक्शन के दौरान बनते हैं, तो एक्चुअली इतने मोल्स बनेंगे इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के। तो ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, ये वाला एक्सेस हो गया। हालांकि उसने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट के ज़्यादा मोल बना रहा है, ये कम बना रहा है, तो ये लिमिटिंग होगा और एक्चुअली इतने ही मोल्स बनेंगे प्रोडक्ट के। तो इसी मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लो। मास ऑफ नाइट्रोजन मोल्स हैं 4.68, मल्टीप्लाइड इसका मोलर मास कितना होता है 17, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.68 को। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है। मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 131.04 ग्राम। तो नाइट्रोजन के इतने ग्राम्स बनेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट का मास दिया गया हो और आपसे प्रोडक्ट का मास पूछा गया हो, तो हमेशा पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।